हेलो एंड वेलकम टू UIDHTML गाइस। तो हम पहुंच चुके हैं एपिसोड नंबर 45 में। तो इस एपिसोड में हम जानेंगे नेस्टिंग राउट के बारे में, या कह सकते हैं नेस्टेड राउट के बारे में, दोनों आप कह सकते हैं इस जगह पर। तो चलिए इससे पहले कि नेस्टेड राउट के बारे में जाके देखते हैं एपिसोड नंबर 44 में हमने क्या सीखा था। हमने एपिसोड नंबर 44 में सीखा था नेस्टेड राउट को हमने लेजी लोडिंग करके दिखाया था, वो भी दो मेथड से। एक, जब हम किसी राउट्स को वेरिएबल में डिफाइन करके एक्सपोर्ट करके उसको डॉट राउट्स के थ्रू एक्सेस किया था, और दूसरा हमने डिफ़ॉल्ट वे में उसको एक्सपोर्ट किया था जिसमें कि वेरिएबल डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं होती थी, और लोड चिल्ड्रन में इंपोर्ट वाले फंक्शंस को भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ मैं रिकमेंड करूँगा कि ये वीडियो आप जाके ज़रूर देखें। तो चलिए चलते हैं हम कोड में और एपिसोड नंबर 45 को एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं। ओके, तो पहुंच चुके हैं हम अपने कोड में। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि ये पुराना कोड है हमारे पास जिसमें कि हमने एक्सपोर्ट किया था डिफ़ॉल्ट राउट को, राइट। अगर प्लीज़ आपने नहीं देखा है तो ये वीडियो फिर से रिकमेंड करेंगे, देख लीजिए जा करके। तो अब अगर मैं इसको ब्राउज़र में जाके देखूँ तो यहाँ पर हम चाइल्ड राउट्स बनाने की कोशिश करेंगे। अगर एग्जाम्पल तौर पे आपको बताऊँ, जैसे आपके पास एक सिंपल वेबसाइट है जिसमें कि होम, अबाउट, सर्विसेज एंड कॉन्टैक्ट है, ठीक है। होम आपका हो गया एक मेन राउट जो कि रूट पे है, ऐप कंपोनेंट के राउट्स पे है, राइट। ओके, उसी तरह अबाउट का इसका भी है। तीसरा सर्विसेज है। अब सर्विसेज के अंदर में तो मल्टीपल सर्विसेज हो सकते हैं ना, तो सर्विसेज का राउट एक बनेगा जो कि रूट पे रहेगा, लेकिन सर्विसेज के अंदर में बहुत सारे सर्विसेज बनेंगे जो कि उसका सर्विसेज मेन राउट का वो चाइल्ड होगा, उसके बच्चे होंगे, राइट। वही हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं और उसको जो है सो इसमें राउट्स में इंपोर्ट करने की कोशिश करेंगे। ओके, तो चलिए हम चलते हैं कोड में और वहाँ देखते हैं। अभी उससे पहले देखते हैं कि ये एम्प्लॉयज़ है, तो एम्प्लॉयज़ के अभी जो लिस्ट आ रहा है, अब क्या करेंगे, इस लिस्ट का सारा डेटा निकाल के एक राउट बनाएंगे जिसमें डालेंगे ऑल एम्प्लॉयज़, और उसके बाद दूसरा डालेंगे जिसमें कि हमारा सिंगल डेटा उसमें शो हो। ठीक है, तो चलिए चलते हैं कोड में, अब देखते हैं वहाँ पर कैसे काम करते हैं। ओके, तो हम आ चुके हैं यहाँ पर। तो सिंपल सी बात है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक कंपोनेंट बनाएंगे जिसको हमको शो करना है एम्प्लॉयज़ के अंदर में। तो एम्प्लॉयज़ के अंदर में हम क्या करते हैं, एक कंपोनेंट बनाते हैं, ठीक है। यहाँ आए, इंटीग्रेटेड टर्मिनल खोलते हैं इस जगह पर, और हमने एम्प्लॉयज़ के अंदर में ही क्यों बनाया, बाहर क्यों नहीं बनाया, क्योंकि वो जो डेटा है वो एम्प्लॉयज़ के डेटा से रिलेटेड है, इसलिए हम इसी के अंदर रखेंगे। तो हमारा एक जगह पे डेटा होगा और ढूंढने में हमें दिक्कत नहीं होगा। ओके, बाकी आपकी मर्जी, आप आसमान में बना लो, लेकिन वो अच्छी बात नहीं है ना। ओके, MGGC हम देते हैं यहाँ पे ऑल EMPLOY एम्प्लॉयज़, ये डाल दीजिए, हम सेव करते हैं। अब ये कंपोनेंट बना के देगा हमारा एम्प्लॉयज़ के फोल्डर के अंदर में। ओके, ये बनकर तैयार हो गया। तो अभी जो डेटा रहने देते हैं, अभी इसको हम छेड़छाड़ नहीं करते हैं, कोई भी जो इसको पड़ा हुआ है इसके अंदर में, ठीक है। ओके, अब क्या करते हैं, इसको पहले बंद करो भैया, इसके राउट में जाते हैं। तो राउट यहाँ बनाना बहुत आसान है, चिल्ड्रन राउट सेम उसी तरीके से जैसा ऐप कंपोनेंट में आप बनाते थे, और कुछ नहीं सोचना है इस जगह पर। तो बस मैं क्या करूँगा, इस एरे को यहाँ से नीचे कर लूँगा ताकि वो आसान हो लिखने में और समझने में। और यहाँ जो पहला जो राउट दिया हुआ है, पाथ ब्लैंक है, तो एम्प्लॉयज़ का कंपोनेंट लोड करते हैं। अब एम्प्लॉयज़ कंपोनेंट के ही बच्चे होंगे तो चिल्ड्रन, सीधी बात है, अंग्रेजी के पे जाओ, तो बच्चे हैं तो चिल्ड्रन क्या होगा, चिल्ड्रन तो बहुत सारा होगा, तो बहुत सारा हम किस रखते हैं, एक पैकेट में। पैकेट क्या है, एरे, एक एरे रख दिया इस जगह पर। अब इसके अंदर में हम जाते हैं, अब वो बच्चे का क्या सीन है, वही पाथ बनाना है, वही राउट बनाना है। तो क्या होता है, वो ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट में हम पाथ डाल दिए, पाथ में हम डालते हैं अपने एक अच्छा सा सुंदर सा नामांकन कर देते हैं इसका, क्या, तो ऐड एम्प्लॉयज़ डाल देते हैं, नॉट ऐड एम्प्लॉयज़, ऑल एम्प्लॉयज़, क्योंकि सारे एम्प्लॉयज़ को दिखाना है, ऑल एम्प्लॉयज़ ये डाल दिया हमने। ओके, अब ऑल एम्प्लॉयज़ दे दिया तो उसके कंपोनेंट को भी तो दिखाना पड़ेगा ना। तो सिंपल, अभी कोई लेजी लोडिंग नहीं, कोई कुछ नहीं, नॉर्मल कंपोनेंट को हम शो करते हैं ऑल एम्प्लॉयज़ का, जो हमारा एक बना करके तैयार किया है अभी यहाँ एम्प्लॉयज़ के अंदर वाले, ठीक है। इसको करते हैं सेव। देखिए अब सब फॉर्मेट हो गया, कितना अच्छा लग रहा है कि ये ब्लैंक था, तो ये कंपोनेंट लोड करो और इसके बच्चे को चिल्ड्रन में डाल करके यहाँ पे सेम तरीके से लोड कर दो। इतना ही करना था। चलिए अब देखते हैं क्या ये लोड होगा हमारा, लेकिन बताता हूँ इससे पहले कि ब्राउज़र में चेक करने के लिए आपने ये बात तो बना दिया, कंपोनेंट लोड तो करा दिया, लेकिन ये कंपोनेंट लोड होगा कहाँ,
ये भी आपने नहीं बताया है। जैसे कि हम ऐप कंपोनेंट में अगर ऐप राउट का हमने ये राउट बनाया था पिछली बार, तो हमने इसको हटा देते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं थी क्योंकि लेज़ी लोडिंग किए थे। चलिए ये भी एक काम हो गया हमारा। तो यहाँ पर हमने इस ऐड एम्प्लॉयज़ को लॉगिन को कहीं पर शो करने के लिए एक जगह तैयार किया था। क्या? ऐप HTML ऐप कंपोनेंट डॉट HTML में जाकर देखेंगे तो ये है राउटर आउटलेट, और यही बताता है कि जो भी आपके राउट्स बनते हैं उसके नीचे यहाँ पर रेंडर होता है। तो जैसे मैं रूट राउट का था इसके नीचे आया, उसी तरह से बच्चे के का राउट भी अगर हमको शो करना है तो उसके पप्पा पेरेंट के ऊपर में हमें राउटर आउटलेट डालना पड़ेगा। तो चलिए अभी हम क्या करते हैं, यहीं इसके नीचे डाल देते हैं, एम्प्लॉय लिस्ट के ऊपर डाल देते हैं राउटर आउटलेट। ओके, ये राउटर आउटलेट डाल दिया हमने। जब राउटर आउटलेट डाल दिया हमने तो अब ये तो एरर दे रहा है। क्यों? क्योंकि राउटर आउटलेट यूज जो किया वो पता नहीं है इसको, कंपोनेंट को अपने साथ खरीद के ला के रख दिया है। नहीं, आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा इसी में राउटर आउटलेट को, जो कि हमने ऐप कंपोनेंट में भी लाया था। तो चलिए इसके नीचे लिखते हैं राउटर आउटलेट, ये ला करके इंपोर्ट कर दिए। और जब इंपोर्ट कर दिए, ये राउटर से इंपोर्ट हो गया, तो ये हमारा काम करने लगेगा। चलिए इसको सेव करते हैं, देखते हैं हमारा काम कर रहा है कि नहीं। ओके, तो अभी हम नॉर्मल राउट पे हैं, अभी आपको कुछ भी नहीं दिखेगा यहाँ पर। ओके, लेकिन जैसे ही उस इसके बच्चे को लोड करेंगे, तो बच्चा ऐसा है, इसके अंदर करेंगे ऑल एम्प्लॉयज़, यही बनाया था ना हमने, ऑल एम्प्लॉयज़, और इसको सेव करेंगे। देखिए क्या होता है, क्या आया, ऑल एम्प्लॉयज़ वर्क्स। तो बच्चा आपने लोड कर दिया एम्प्लॉयज़ का, है ना मज़ेदार। तो अब क्या करते हैं, इसके सारे डेटा को उठा के ऑल एम्प्लॉयज़ में डाल देते हैं। ठीक है, चलिए सारा डेटा उठा के डालना है तो क्या करेंगे, यस, एम्प्लॉयज़ का TS फाइल को उठाएंगे पहले। चलिए TS फाइल में से क्या क्या उठाएंगे हम, चलिए यहाँ से पूरा चीज़ इसको यूज़ होगा वहाँ पे, मैं जानता हूँ ये चीज़। यहाँ पे मैं करता हूँ Ctrl+X, और ये क्लास है तो इसको पूरा कर देते हैं, यहाँ पे सेव करते हैं, और ऑल एम्प्लॉयज़ के TS फाइल में जा करके यहाँ से इसको डाल देते हैं। ठीक है, ये डाल दिए। उसके बाद एम्प्लॉयज़ कंपोनेंट में क्या क्या चीज़ इंपोर्ट करना है, ये पूरा चीज़ इंपोर्ट करना है, राउटर आउटलेट को छोड़ करके सब इंपोर्ट करना है। तब हमें इसको Ctrl+X कर दिए यहाँ पर, Ctrl+X करके, और इसे मैं ऑल एम्प्लॉयज़ के TS फाइल में जा करके यहाँ डाल देते हैं, यहाँ पर पेस्ट कर दिया। अब ये कह रहा है कि सबको इंपोर्ट करो, यस, ऑल मिसिंग इंपोर्ट्स कर दो। यहाँ पर सबको एक बार में इंपोर्ट हो गया, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। HTML यहाँ पे अब, अच्छा HTML, अब एम्प्लॉयज़ का HTML पकड़ते हैं, यहाँ से एम्प्लॉयज़ का HTML पकड़े, राउटर आउटलेट को छोड़ करके ये सारा यहाँ से कट, इसको करते हैं सेव, और ऑल एम्प्लॉयज़ में जा करके यहाँ करते हैं पेस्ट। सेव कर दिए। ये सब कुछ यहाँ पर काम कर रहा है, और अगर एम्प्लॉयज़ के इसमें जाए तो ये भी हमारा सब काम कर रहा है। अब एक और चीज़ मिसिंग है, क्या? एम्प्लॉयज़ में हम देखिए ये ऐप सर्विस, इसको प्रोवाइडर में डालना ज़रूरी है, क्योंकि ये HTTP क्लाइंट मॉड्यूल का वरना एरर देगा। इसको भी प्रोवाइडर्स के ला करके रख देते हैं। तो हमारा ये जो एम्प्लॉयज़ कंपोनेंट है ये हो गया खाली। इस पूरे चीज़ को यहाँ से हटा दीजिए, कंपोनेंट को छोड़ के बाकी सब कुछ हटा दीजिए। ये हो गया खाली, बस एम्प्लॉय राउटर आउटलेट इसके अंदर रहा, जिसको कि हम यूज़ भी कर रहे हैं। ओके, चेक करते हैं हमारे ऑल एम्प्लॉयज़ में कोई एरर। ये कुछ एरर दे रहा है, क्या दे रहा है ये, मिसिंग द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़ एनी टाइप टू प्लान। ओके, देखेंगे बाद में, इसको रहने दीजिए। ये कुछ और एरर दे रहा है, कंपाइलेशन का जो भी एरर दे रहा है हम देखेंगे इसको। अभी पहले चलाने की कोशिश करते हैं, क्या हमारा चल रहा है कि नहीं चल रहा है। यस, हमारा पेज तो अभी लोड हो रहा है। ओके, देखिए ऑल एम्प्लॉयज़ वर्क्स यहाँ आ रहा है। सेव किए हैं क्या? ओके, सेव नहीं किए क्या? सेव ऑल एम्प्लॉयज़, क्या एरर दे रहा है? अगर मैं इंस्पेक्ट में जाके चेक करूं, कुछ तो मिसिंग है इस जगह पर। नहीं, कुछ एरर नहीं दे रहा है, पर ये लोड क्यों नहीं कर रहा है? राउटर आउटलेट, एम्प्लॉयज़ कंपोनेंट के अंदर में राउटर आउटलेट है, बिल्कुल है। यहाँ राउट में जाते हैं, चिल्ड्रेन में है ऑल एम्प्लॉयज़। हमको लगता है फिर से रन करना पड़ेगा क्या इसको, आई मीन ऑल एम्प्लॉयज़ वर्क्स। अरे ये क्या दिक्कत है दे रहा है? ऑल एम्प्लॉयज़ वर्क्स के अंदर में तो HTML हम डाल चुके हैं, सेव भी तो किया है, तो अब क्या दिक्कत दे रहा है? ये तो कुछ अलग चीज़ है। चलिए Ctrl+C करके
इसको फिर से इसको रन करने की कोशिश करते हैं। ये तो पुराना डेटा है, आपको भी नहीं लग रहा है कि ये पुराना डेटा है ऑल एम्प्लॉयज़ बॉक्स जो हमने स्टार्टिंग में बनाया था, जबकि उसके HTML को तो चेंज कर चुका हूँ, इसमें तो सारा HTML दूसरा है। तो हो सकता है बिल्डिंग का इश्यूज हो, बिल्ड नहीं हो रहा होगा कुछ भी चीज़ तरीके से। चलिए इसका CSS भी कुछ नहीं लिखे थे, बिल्ड का इशू हो सकता है, मानता हूँ उस जगह पर। इंपोर्ट का तो सब कुछ सही है, प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ये कभी कभी हो सकता है आपके साथ भी हो, आप कहोगे ये क्या हो रहा है भैया, ये क्या हो रहा है, तो आप बिल्ड दोबारा बना लीजिए। ओके, लोड करो, क्योंकि ये वाला चीज़ हटा चुका हूँ मैं, ऑल एम्प्लॉयज़ वर्क्स। देखिए सिर्फ बिल्ड का इशू था तो ये हो सकता है आपके साथ प्रॉब्लम होगा ये, इसलिए डोंट वरी। अब क्या है इस जगह पर, अगर हम यहाँ पर देखा जाए तो अब एम्प्लॉयज़ को लोड करेंगे तो क्या आएगा, कुछ भी नहीं। अभी एम्प्लॉयज़ लोड करेंगे तो कुछ भी नहीं आएगा। क्यों, सीधी सी बात है ना, आपने उसके बच्चे को लोड करेंगे जब राउट पे चलते हैं, एम्प्लॉयज़ राउट के ऊपर, यहाँ समझने की कोशिश करते हैं। उसके बच्चे को लोड करेंगे तब जा करके ऑल एम्प्लॉयज़ का कंपोनेंट होगा। लेकिन जब ब्लैंक यूज़ किया तो एम्प्लॉय कंपोनेंट को यूज़ किया, तो एम्प्लॉय कंपोनेंट का एम्प्लॉयज़ कंपोनेंट के अंदर में क्या है, कुछ है डेटा नहीं, ये तो प्लेस होल्डर है उसके बच्चे के लिए। अगर आप यहाँ हेलो डाल दोगे तो वो हेलो प्रिंट कर देगा। देख लीजिए, एम्प्लॉयज़ का यहाँ हेलो आना चाहिए, आजा भाई, दे दिया ना हेलो। तो क्या करना है इस जगह पे, चलिए इस हेलो हाई को हटाते हैं, आपसे हेलो हाई हो चुका है। अब यहाँ क्या करते हैं, अब यही बच्चे का जैसे हमने ऐप राउट में बनाया था यहाँ पर कि ब्लैंक रहा तो वो हमारा रिडायरेक्ट कर जाएगा। ओके, तो चलिए राउट को, इसको भी रिडायरेक्ट करते हैं, किसमें, चिल्ड्रन को रिडायरेक्ट कर देते हैं। ब्लैंक रहेगा इसके अंदर, यानी कि एम्प्लॉयज़ के बाद अगर कोई भी ब्लैंक डेटा है उसको रिडायरेक्ट कर दो उस जगह पर। तो क्या करेंगे, यहाँ से वही कॉपी कर लेते हैं इसको, कंट्रोल से नहीं, कॉपी क्या करना है, इस जगह पे लिखिए पाथ और यहाँ पे डालते हैं ब्लैंक। अगर इसके अब चाइल्ड में अगर ब्लैंक आ गया तो इसको करेंगे रिडायरेक्ट टू और यहाँ डालेंगे क्या, अगर आप सोचेंगे कि यहाँ से स्लैश ऑल एम्प्लॉयज़ डाल दें, EMPLOYS, तो काम कर जाना चाहिए। चलिए नहीं करे काम, चलिए देखते हैं। पाथ मैच फुल बताया था कि पाथ मैच फुल क्यों देना चाहिए, ठीक है, ये बता दिया था। अगर मैं इसको सेव करता हूँ तो देखिए क्या होता है, इसके बाद कुछ नहीं है डेटा, पेज नॉट फाउंड पे चला गया। क्यों, क्योंकि आप अगर देखेंगे ये रूट के ऊपर चला गया, बीच में एम्प्लॉयज़, इसका पप्पा गायब हो गया बीच से, समझ गए ना। तो इसके पप्पा को भी डालना पड़ेगा इस जगह पर, यहाँ पर डालिए कौन सा, एम्प्लॉयज़। ये राउट के अंदर में जाएंगी चिल्ड्रन स्लैश एम्प्लॉय, इसका रूट जो आता है डोमेन के बाद हमारा ये राउट चलेगा और ये राउट के बाद हमारा फिर उसके बच्चे को लोड करेगा। अब जब इसको सेव करेंगे तो चलिए हम चलते हैं थोड़ा सा, इसका पेज नॉट फाउंड तो देगा ही क्योंकि हम राउट गलत है। ये देखिए सेव कर दिया। अब जब इसको अगर आप डिलीट करके इसके पापा को लोड करेंगे तो ये ऑल एम्प्लॉयज़ पे ही जाएगा, ठीक है, ये आपने रिडायरेक्ट कर दिया। ओके, तो चलिए देखिए अपने आप चला गया। एक और चीज़, अब आते हैं पैरामीटराइज्ड कैसे हम करेंगे, पाथ में सिंगल डेटा कैसे शो करेंगे। यस, बहुत आसान है। अब यहाँ पे ऑल एम्प्लॉयज़ का हमने बनाया था, इसी एम्प्लॉयज़ के अंदर हम कर देंगे एक इंटीग्रेटेड में जाते हैं, इसको करते हैं एम्प्लॉई, सिंगल है ना, तो वही NGGCEMPLOYEE एम्प्लॉई का कंपोनेंट बना देते हैं। तो जब ये EMPL, ओके, कुछ NGCG कर दिया मैंने, सॉरी मेरी गलती है, NGGC एम्प्लॉई गलती मेरी है, NGGC कर दिया था, CG कर दिया था, GC होना था, ठीक है। एम्प्लॉई का बना दिया उसने, बस यहीं पर अब कुछ नहीं करना है, पाथ में जाना है, इसको करना है कॉपी। आप इन सब को लेजी लोड कर सकते हो, ध्यान रखिएगा। इसको कॉपी कीजिए और इसको यहाँ पे ला करके पेस्ट कर दीजिए। पेस्ट करने के बाद क्या करते हैं, ऑल एम्प्लॉय ना करके हम इसमें करेंगे कॉलन, और उसके बाद आपको जो भी पैरामीटर में पास करेंगे वही आपका राउट बन जाएगा, ठीक है। जैसे मैं यहाँ कर देता हूँ, कुछ भी मान ली डाल देता हूँ, ये डाल दिया। और कौन सा कंपोनेंट लोड करेंगे, वो कंपोनेंट लोड करेंगे एम्प्लॉई का, एम्प्लॉईज नहीं, एम्प्लॉई कंपोनेंट।
ये डाल दिए। अब इसको करते हैं कॉपी। जब इसको करते हैं कॉपी और यहाँ कॉपी करके अगर मैं इसको यहाँ डाल दूँ तो क्या होगा, हमारा एम्प्लॉय वर्क्स आ गया। ठीक है, एम्प्लॉयज़ में हम पहला रिकॉर्ड दिखाने की कोशिश करते हैं। आप जो यहाँ राउट बनाएंगे वही बनेगा। तो मैं इसको डाल देता हूँ आईडी। अब जब आईडी हमने यहाँ डाला तो यहाँ आईडी हम अगर 1 डाल दे तो एम्प्लॉय वर्क। अब कुछ भी जो भी आप यहाँ डालेंगे वो एक्चुअली में ये वाला उसकी ये बन जाएगा उसका पैरामीटर का की, और जो ऊपर में आएगा वो बन जाएगा उसका वैल्यू। आप यहाँ 2 डालिए, आप यहाँ 10 डालिए, आपकी मर्जी, आप यहाँ कुछ भी डालिए। ये इस आईडी का वैल्यू है वो। ओके, जैसे आपने पहले क्या किया था, ऐसे डाला था, तो यहाँ पे डाला तब भी वो चलेगा, वो तब भी ये चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। वो बताता है कि आपने राउट के पैरामीटर में ये डाला है और ये एक की है और ये उसका वैल्यू है, ये उसका वैल्यू है। जैसा कि आप क्वेरी स्ट्रिंग में बनाते थे ना, डोमेन uidhtml.com, उसके बाद क्वेश्चन मार्क, फिर उसके बाद डालते थे ID इक्वल टू 1 2, तो वो ID इक्वल टू जो 1 2 था वो ID आप बना रहे हैं यहाँ पर इस तरीके से, जैसे कि ID दे दिया। अब ये ID जैसे राउट बनाया तो उसका वैल्यू 1 2 देते थे, तो आपका यहाँ पर 1 2 हो जाता है। तो इसको कहते हैं URL रीराइटिंग। आपने बहुत अच्छे तरीके एंगुलर अपने आप उसको URL रीराइट करके आपको यहाँ देता है। ये कई बार हमने PHP में भी URL रीराइट किया था उस जगह पे, जिसमें कि एक क्लीन URL बनता है। तो हम इसको 1 डाल देते हैं तो पहला हमारा एम्प्लॉय का डेटा आ जाएगा, जो कि हम अगले वीडियोज़ में आगे प्रोग्रेस करेंगे तो करेंगे इस तरीके से। अब एक और चीज़, जो प्यार वाला चीज़ बता देता हूँ। क्या हो अगर इसको हम ऊपर रख दें, ऑल एम्प्लॉयज़ के बाद डाल दें, तो क्या होगा, कोई फ़र्क पड़ेगा? एम्प्लॉय वर्क्स चल रहा है। अगर हम इसको यहाँ से हटा कर दें तो ऑल एम्प्लॉयज़ पे जा रहा है। देखिए क्या हो रहा है, इसको हटाया लेकिन नीचे कौन सा राउट लोड हो रहा है, एम्प्लॉय वर्क्स लोड हो रहा है। समझिए, हम इसको लोड कर रहे हैं, कैशे भी डिलीट करके कर रहे हैं, तब ये एम्प्लॉय वर्क्स ऑर्डरिंग ऑफ राउट्स ये मैटर करता है। जो स्पेसिफिक राउट होते हैं वो पहले ऊपर आता है, उसके बाद डायनामिक राउट आता है, फिर उसके बाद ब्लैंक राउट आता है, फिर उसके बाद वाइल्ड कार्ड राउट होता है, जो मैंने पिछली बार पहले भी जब ऐप राउट में बता रहा था उस समय भी ऑर्डरिंग का बताया है उसने। चलिए इसमें भी बता दिया। अगर आप सोचेंगे कि इसको ऊपर कर देंगे तो काम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ब्लैंक के बाद अगर कोई भी डेटा आता है तो वो इसको ट्रीट कर लेगा, जैसा कि अभी हमने बताया था कि ये की मान लेगा उसको, ठीक है। और उसके बाद जो भी डेटा देगा तो की मान लेगा। तो एम्प्लॉयज़ के बाद की क्या हो गया, की का डेट वैल्यू क्या हो गया, ये हो गया। तो ये बन गया ऑल एम्प्लॉयज़ की, और वो हमारा उसका बन गया ऑल एम्प्लॉयज़ वैल्यू। किसके रेस्पेक्ट में? वो आईडी के रेस्पेक्ट में, क्योंकि पहला इसका प्रेफरेंस ज़्यादा दे देगा वो। तो इसको हमेशा नीचे रखेंगे, स्पेसिफिक राउट को हम ऊपर रखते हैं। अब जब इसको करेंगे तो वो हमारा ऑल एम्प्लॉयज़ का यहाँ डेटा दे देगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये था हमारा नेस्टेड राउट के लेकर के। अगर आपको वीडियो में कुछ भी चीज़ नया चीज़ सीखने को मिला तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन भी प्रेस करना नहीं भूले, ताकि आपको वीडियो बहुत जल्दी मिले। ओके, ये चीज़ तो हो गया। अभी थोड़ा सा और बता देता हूँ, यही आप आगे भी नया भी कर सकते हैं। अब इसी को आप क्या करेंगे, Ctrl+C करके आपको दूसरा बनाना है तो इसको करके फिर वही स्लैश डाल करके, कॉलन डाल करके, ID2 जो भी आपको डालना है ऐसे डाल के बढ़ते चले जाइए, आपका पैरामीटर बनता जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद हम बताएंगे राउट रिजॉल्वर, जिसमें कि स्पिनर भी डालेंगे हम। ओके, वो भी बहुत ज़रूरी है कि डेटा आने से पहले कैसे डेटा शो करते हैं, सॉरी कंपोनेंट को लोड तब करते हैं जब डेटा आ जाता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अपना ध्यान रखिए और खुश मिजाज रहिए। बाय बाय।